नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं एषो पञ्चनमुक्कारो सब्बपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मङ्गलं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमप्रभु मङ्गलं स्थूलभद्राद्या जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्र उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जैसे आज भी कई लोग नए जुड़े हैं, तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि डिकोड जेनिज्म क्या है। डिकोड जेनिज्म जैसे हम कहते हैं कि एक बेबी स्टेप टू नो आवर जेनिज्म बेटर। तो वैसे ही काफी लोग जैसे नवकार वाली हो गई या खमाशने हो गए या प्रदक्षिणा हो गया, हमें सूत्र और क्रिया पता होती है बट उनके मतलब पता नहीं होते, हमें अक्सर उनके अर्थ पता नहीं होते। तो ये एक छोटा सा स्टेप है जेनियंग विंग्स का रेखा बेन के साथ में, जहां हम सूत्र समझेंगे वो होते क्या है और उनके अर्थ क्या होते हैं। लास्ट सेशन में हम लोग ने परमात्मा के अतिशय डिस्कस किए थे। मूल से जो 4 अतिशय होते हैं वो कौन बताएगा? जन्म से जो रहते हैं 4 अतिशय, चारों 4 कौन बताएगा? उनका जो ब्लड और उनका जो मांस है वो व्हाइट कलर का होता है। उनको स्वेट और उनको कोई ओडर नहीं आता है उनमें से। फिर बाहर निकल करते हैं तब उधर तक देख सकते हैं, उसके आगे भी और थर्ड क्या बताया? वो लोग जब वापरते हैं तब वी कैन नॉट सी, ऐसा बोला था कुछ। और फोर्थ? और फोर्थ उनको बाल दाढ़ी वो सब नहीं उगता। वो जन्म से नहीं होता है, क्योंकि परमात्मा दीक्षा लेते तब पंचमुष्टि लोच करते हैं। हाँ। तो होता है तभी लोच करते ना। जन्म से चौथा अतिशय कौन बताएगा? कमल की जैसे श्वास श्वास, कमल की जैसे श्वास श्वास। हाँ जी, बराबर, ठीक है। Carrying the same. फर्स्ट पद का ही मीनिंग छोड़िए। अब ये जो 34 अतिशय हम लोग ने डिस्कस किए हैं, ये 3434 अतिशय 4 मेन विभाग में विभाजित किए गए हैं, 4 में डिवाइड कर दिया गया है। उसमें एक है पूजातिशय, दूसरा है ज्ञानातिशय, तीसरा है वचनातिशय और चौथा है अपायापगमातिशय। उसमें से हम फर्स्ट लेंगे ज्ञानातिशय। अब हम सिर्फ आगे का देख सकते हैं, वो भी एक लिमिट है, एक बाउंड्री है, उसके आगे हम नहीं देख सकते। बीच में दीवार आ गई, कबर्ड आ गया, कुछ भी आ गया, हम नहीं देख सकते हैं उसके बैक साइड में क्या है। पीछे तो हम जरा भी नहीं देख सकते, गर्दन हिलाए बगैर ना यहाँ का देख सकते हैं ना यहाँ का देख सकते हैं। टीवी में न्यूज चैनल्स में वगैरह एक जगह की न्यूज देख रहे हैं, तो चलो कोई साधन का यूज करके भी हम लोग अमेरिका की न्यूज देख लेंगे, बट एट द सेम टाइम हम रशिया की न्यूज नहीं देख सकते हैं। परमात्मा का ज्ञानातिशय ऐसा होता है कि वो एक जगह बैठ के पूरे लोक और अलोक में हर जगह पे क्या हो रहा है वो सब कुछ सेम टाइम पे उनको पता चल रहा होता है। ये तो ठीक है, केवल ज्ञान के बाद की बात हुई। परमात्मा जब माता की कुक्षी में आते हैं ना, उस टाइम पे भी अवधि ज्ञान साथ में लेके आते हैं। वो अवधि ज्ञान भी कैसा, आप सोचिए ना कि परमात्मा माता की कुक्षी में है, उसी टाइम पे उनको पता चल गया कि मैं हिलूंगा नहीं तो मेरी माँ, उन्होंने संकल्प किया, उन्होंने सोचा कि मेरे हिलने से माता को तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है, तो मैं हिलूंगा डुलूंगा नहीं, ऐसा उन्होंने संकल्प किया। लेकिन जैसे उन्होंने ये हिलना बंद किया,
माता तो और ज्यादा टेंशन में आ गई कि मेरा गर्भ गिर गया कि क्या हो गया, अचानक से मेरा गर्भ हिलना क्यों बंद हो गया है। तो परमात्मा ने ये अवधि ज्ञान से जाना और उन्होंने वापस हिलना डुलना शुरू किया अंदर। अब ये परमात्मा का ज्ञानातिशय है। परमात्मा का अभिग्रह था कि ये ज्ञानातिशय से प्रभु ने जाना, उनके अवधि ज्ञान से जाना। उसके बाद उन्होंने अभिग्रह किया कि माता पिता, माँ को मेरे ऊपर इतना मोह है, जब अभी तक तो माँ ने मेरा फेस भी नहीं देखा है, मैं इस दुनिया में आया भी नहीं हूँ, और मुझे देखने के पहले ही मेरी माँ को मेरे ऊपर इतना ज्यादा स्नेह है, इतना ज्यादा मोह है। तो जब मैं आऊंगा और मेरे साथ वो रहेगी, मुझे बड़ा करेगी, तब उसका मोह कितना बढ़ेगा। तो जब तक मेरे माता पिता जिंदा है तब तक मैं दीक्षा नहीं लूंगा। ये परमात्मा ने उसी टाइम पे अभिग्रह कर लिया था। क्या विशुद्ध कोटि का ज्ञान होता होगा प्रभु का। आज के साइंटिस्ट तो स्वर्ग और नरक की बातें समझ भी नहीं पाएंगे जो प्रभु ने अपने केवल ज्ञान में देख के बताई है। जगदीश चंद्र बोस ने ये चीज बोली कि वनस्पति में जीव है, तब जाके दुनिया ने माना। लेकिन हमारे प्रभु भी 2500 साल पहले बता के गए हैं कि वनस्पति में जीव है, तब हमको मानने में तकलीफ हो रही थी। लेकिन जब जगदीश चंद्र बोस ने बोला तो सबने मान लिया। पानी में असंख्य जीव है, ये भगवान ने बोला है। पानी के एक ड्रॉप में असंख्य जीव है। साइंस ने आज प्रूव किया है कि एक ड्रॉप के अंदर 36,450 जीव है। माइक्रोस्कोप में उनको खाली इतने ही जीव दिखे हैं। परमात्मा ने बोला है एक ड्रॉप के अंदर असंख्य जीव है। परमात्मा ने बोला पृथ्वी काय में जीव है, अप काय में जीव है, तेऊ काय। पृथ्वी मतलब ये जो हम लोग मेटल्स वगैरह होते हैं, कच्चा नमक होता है, इनको पृथ्वी काय बोला जाता है। अप काय मतलब पानी, बर्फ, जो बर्फ गिरता है बारिश के साथ, वो करा जिसको बोलते हैं हम लोग। फिर तेऊ काय मतलब बिजली, स्विच, मोबाइल फोन के बटन्स, एवरीथिंग जो भी लाइट से कनेक्टेड है, पावर से कनेक्टेड है, वो सारा तेऊकाय में गिना जाएगा। वायु का हवा, फिर चाहे फैन गिनो, एसी गिनो, कूलर गिनो, या फिर आ, वो स्विंग होता है वो गिन लो। और वनस्पति का है तो समझते ही है हम, लीलोत्री या जो भी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स जो भी होता है, झाड़, पत्ते, वो सब। अब ठीक है, परमात्मा ने ये सारी चीजें बताई हमें, तो इसका फायदा क्या हुआ। हमने इसके ऊपर कभी सोचा कि ठीक है, ज्ञान मिल गया कि इन सारी चीजों में जीव है, अब आगे क्या। नॉलेज का फायदा क्या। बोलते हैं ना कि ज्ञानी श्वासोश्वास मा करे कर्मनो छेह, पूर्व कोड़ी वर्षा लगे अज्ञानी करे तेह। तो क्यों ज्ञानी, क्यों श्वासोश्वास में, मतलब एक श्वास आता है और एक श्वास जाता है, उतने में बहुत सारे कर्म खत्म करता है, और अज्ञानी को उतने ही कर्म ज्ञानी एक श्वासोश्वास में जितना कर्म क्षय करता है, उतना कर्म खपाने को अज्ञानी को पूर्व कोड़ी वर्ष लगते हैं। तो रीजन क्या है, क्यों। फर्स्ट डे हमारा डिस्कशन हुआ था कि नॉलेज क्यों। तो नॉलेज से फायदा क्या है, क्यों ज्ञानी कर्मक्षय करता है और अज्ञानी नहीं करता है, रीजन क्या है। एग्जाम्पल, जैसे कि हमको नॉलेज नहीं है कि प्लांट्स में, वाटर में जीव है, पर अगर हमको पता चल जाता है तो उसके बाद हम ग्रास पे चलना वो स्टॉप कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। पानी को वेस्ट करना स्टॉप कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। जितना कम में काम चल जाए उतने में ही कर सकते हैं। बराबर है। ज्ञानी हर पल सोचता है कि मैं जीवों की रक्षा किस प्रकार करूं। अब यहाँ जीव है पता चला, वहां जीव है पता चला, तो वो पैर रखने के पहले, हाथ हिलाने के पहले भी सोचेगा कि मैं यहाँ हाथ रखूं, पैर ये करूं, वो करूं। तो ये जो उसकी सोच है,
सोच उसको पुण्य बनवाती है, क्योंकि क्रिया तो करेगा कि नहीं करेगा, जरूरत होगी तब करेगा, जरूरत नहीं होगी तो नहीं भी। उससे उसका नया कर्मबंध अटकेगा और पुराना कर्म क्षय होगा। ठीक है, वचनातिशय सेकंड, ज्ञानातिशय हो गया, अब वचनातिशय। कभी झूठ नहीं बोलते, जो बोलते हैं वो हमेशा सत्य होता है। हर सत्य बात नहीं बोलते हैं, लेकिन जो बोलते हैं वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं। हर सच्ची बात बोली नहीं जाती है, लेकिन जो बोलते हैं वो झूठ नहीं होना चाहिए। अब परमात्मा साधना काल में थे, विचर रहे थे। इंद्र महाराजा ने उनके साथ हेल्प के लिए नहीं बोल सकते, बट उपद्रवों से बचाव के लिए एक सिद्धार्थ नाम के व्यंतर को उनके साथ रख लिया था। अब ये जो सिद्धार्थ व्यंतर था ना, ये परमात्मा का किसी भव का मासी का लड़का था, ऐसा कुछ था। तो ये व्यंतर जाति का देव बन गया था। इसको इंद्र महाराजा ने परमात्मा की साथ रख लिया था कि कोई ध्यान रखना, कुछ प्रॉब्लम्स ना हो। अब ये सिद्धार्थ व्यंतर जो था ना, व्यंतर जाति ही ऐसी है, उनको कौतुक में ही मजा आता है। कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा ये जानने में ही उनको बड़ा मजा रहता है, बहुत मजा आता है उनको। बहुत ज्यादा क्यूरियस रहते हैं ये व्यंतर जाति के देव। तो गौशाला जो था वो, उसने परमात्मा को त्रास देने में, सताने में, ट्रबल करने में कोई बाकी ही नहीं रखा कभी भी। अब एक दिन क्या हुआ, वो उसने भगवान को पूछा कि ये मेरे हाथ में एक घास का टुकड़ा लेके आया गौशाला, और उसने पूछा कि ये टूटेगा कि नहीं टूटेगा। अब घास का टुकड़ा एक छोटा सा बच्चा भी तोड़ दे, परमात्मा तो साधना काल में जवाब देते नहीं है। वो सिद्धार्थ व्यंतर को मस्तिष्क सूझी, उसने परमात्मा के शरीर के अंदर एंट्री ली और वो बोला, भगवान नहीं बोले, वो बोला कि नहीं टूटेगा। और उसी टाइम पे ऊपर इंद्र का आसन चलायमान हुआ, इंद्र महाराजा का उपयोग गया कि प्रभु ने साधना काल में बोला है, अब तणखला है, घास का टुकड़ा है, छोटा बच्चा भी तोड़ सकता है, तो भगवान ने बोल दिया है कि नहीं टूटेगा। भले अंदर सिद्धार्थ व्यंतर घुस गया है, लेकिन बोला तो भगवान की जबान से है, तो भगवान ने बोला हुआ वचन तो हमेशा सत्य ही होता है, कभी झूठ नहीं हो सकता। इंद्र महाराजा ने अपनी पूरी की पूरी ताकत लगा दी, सारी ताकत उसके अंदर डाल दी। वो गौशाला तोड़ मरोड़ना इतनी कोशिश की उसने, इतनी कोशिश की, लेकिन वो घास का टुकड़ा उससे नहीं। ये होती है परमात्मा की वचन की ताकत। परमात्मा ने साधना काल में चंड कौशिक के वहां गए, सबने मना किया, मत जाइए मत जाइए, वो दृष्टि विष है। दृष्टि विष सर्प मतलब जिसको सिर्फ किसी को भी नजर से देख लिया ना तो भी खत्म सामने वाला। एक उसने एक एरिया बनाया था उस सांप ने, जिस एरिया में एक चींटी भी नहीं आ सकती थी। इतना खतरनाक, इतना पॉइजनस स्नेक था वो कि उसके एरिया, उसने एक पूरा बाउंड्री बना के रखा था कि मेरे एरिया में एक कोई भी जानवर नहीं आना चाहिए। उसको जैसे ही भनक लगी कोई आया है कि सिर्फ उसके सामने देखता था, जल के भस्म। अब परमात्मा को मना करने के बावजूद परमात्मा गए, क्यों गए? आपकी आवाज कट हो रही है। प्रभु क्यों गए? क्योंकि उनको पता था कि ये मुझसे बोध पाने वाला है। आवाज आ रही है सबको? हाँ। हाँ। परमात्मा गए, वहां जाने के बाद उसको पता चला कि यहाँ तो चींटी भी नहीं आ सकती है, ये मनुष्य कहाँ से आ गया। एक नजर डाली भगवान के ऊपर, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि ये तो भगवान थे ना, उनको कुछ नहीं हुआ। सोच में पड़ गया चंड कौशिक। अच्छा एक मिनट, चलो, चंड कौशिक नाम कहाँ से आया? किसी को पता है? सांप का कोई नाम होता है?
कभी सुना है सांप का नाम है? चलो पेट होता है ना घर में, कुत्ता बिल्ली, तो उसका नाम रखते हैं हम। सांप का कोई नाम रखने जाता है जंगल में? दृष्टि विष सर्प का नाम रखने कोई गया होगा? कभी किसी को ये सवाल नहीं आया, चंड कोशियो डसियो जा रे, दूध नी धारा पगथी निकले, तो सांप को भी कोई नाम देने गया था? वो पूर्व भाव में साधु थे, तो साधु का नाम चंड कौशिक। नहीं, साधु का नाम चंड कौशिक नहीं था। वो साधु थे, सही बात है, लेकिन वो पूर्व भाव में साधु नहीं थे, उनके पूर्व, उसके पहले के भाव में साधु थे। उसके पीछे एक स्टोरी है, चंड कौशिक सांप क्यों बना उसकी भी एक स्टोरी है। पहले सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट भाव में चंड कौशिक का जो थर्ड लास्ट भाव था, जैसे परमात्मा का थर्ड लास्ट भाव में वो तीर्थंकर नाम कर्म की निकाचना करते हैं, वैसे चंड कौशिक का जो थर्ड लास्ट भाव था ना, उसमें वो साधु था और बहुत अच्छे ज्ञानी ध्यानी साधु थे। लेकिन एक बार क्या हुआ, उनके साथ एक छोटे से बालमुनि थे और ये दोनों स्थंडिल भूमि गए थे। रास्ते में एक छोटा सा फ्रॉग, फ्रॉग का बेबी फ्रॉग बोल सकते हैं ना, एकदम छोटा सा, वो उनके पैर के नीचे आके कुचल के मर गया। तो उन्होंने ऐसे बोला कि हाँ, आज उपाश्रय जाके मुझे आलोचना लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब रास्ते में आते आते बाल मुनि ने 4-5 बार तो याद करा दिया कि गुरुजी आपको आलोचना लेनी है, आपको प्रायश्चित लेना है, तो क्या हाँ। गुरुजी आपको प्रायश्चित लेना है, तो क्या हाँ। धीरे धीरे वो लोग उपाश्रय में पहुंचे। उपाश्रय में पहुंचने के बाद पूरा दिन निकल गया, उन्होंने प्रायश्चित नहीं लिया और वो बाल मुनि घड़ी घड़ी उनको याद करा रहे, आपको प्रायश्चित लेना है, आपको प्रायश्चित। धीरे धीरे वो फ्रस्ट्रेट हो गए, शाम का प्रतिक्रमण करने बैठे, प्रतिक्रमण में भी उनकी आलोचना रह गई और उस टाइम पे बाल मुनि ने बोला कि गुरुजी आपको प्रायश्चित देना, और उनको जो गुस्सा चढ़ा, वो हाथ में डांडा था, वो डांडा लेके बाल मुनि को मारने गए। अंधेरा था, रात हो चुकी, और बाल मुनि को तो लगा नहीं और खंबे से खुद ही टकरा गए और वहां उनका काल हो गया। काल धर्म होने के बाद वो दूसरे भाव में ब्राह्मण बने, तापस। वो जंगल में खुद का एक एरिया था, वहां पे उनका एक बगीचा जैसा था जहाँ पे अलग अलग पौधे लगाए हुए थे, बहुत सारे ट्रीज लगाए हुए थे जिनके ऊपर फल आते थे। तो गांव में से बच्चे आते थे और वो बच्चे उनके फल तोड़ते थे। उनको इतना गुस्सा आता था, इतना गुस्सा आता। उनका नाम था कौशिक, कौशिक तापस। तो उनका नेचर चंड जैसा था, चंड मतलब अतिशय रौद्र, तो उनका नाम उस भाव में चंड कौशिक था और वो यहाँ पे सांप बन के आए थे, इसलिए चंड कौशिक सांप बोलते हैं। चंड मीन्स रौद्र, एकदम गुस्से वाला। कौशिक मीन्स कौशिक तो उनका नाम था, कौशिक तो उनका नाम था, और वो चंड जैसे मतलब अतिशय रौद्र थे, अतिशय क्रोधी थे, इसलिए चंड कौशिक नाम पड़ गया। तो वो सब गांव में उनको चंड कौशिक करके ही पहचानते थे और वो अब इस भाव में सांप बन के आए। परमात्मा गए अब जंगल में, उन्होंने देखा सांप को, सांप उनके सामने देख रहा है कि इतना जोरदार जहर उगला फिर भी इस इंसान को कुछ नहीं हुआ। फिर वो सांप ने डंक मारा, डंक मार के दूर हटा, क्योंकि उसको पता था कि ये आत्मा मेरे ऊपर गिर जाएगा, मेरे डंक से सीधा मेरे ऊपर गिरेगा। ये डंक मार के दूर हटा, दूर हट के देखता है तो ये आदमी गिरा तो नहीं, इसके पैर में से व्हाइट कलर का दूध निकल रहा है। वो था परमात्मा का ब्लड। हमारा अभी डिस्कशन हुआ कि परमात्मा का ब्लड व्हाइट रहता है, जन्म से ही ये अतिशय रहता है उनका। तो वो ब्लड निकल रहा था व्हाइट कलर का, और ये तो इसने तो कभी लाइफ में ऐसा कभी कुछ देखा नहीं, तो ये तो सोच में पड़ गया कि ये इंसान नहीं, ये मानव नहीं, ये महामानव है, ये कोई और है। और उस टाइम पे वो शांत हो गया। फिर परमात्मा ने जब उसका गुस्सा शांत हुआ तब खाली 2 वर्ड्स बोले, बुझ बुझ चंड कौशिक। मतलब हे चंड कौशिक, अब तो बोध पाम, तू बोध पाम। कितना घूमा, कहाँ था तू, साधु था। और इतना सिर्फ ये 2 वर्ड्स उसने जो सुने, बुझ बुझ चंड कौशिक, इसमें से उसको पूर्व भव का याद आ गया, जाति स्मरण ज्ञान हो गया उसको कि मैं क्या था, मैं साधु था, वहां से मैं तापस बना और वहां से मैं सीधा सांप बन गया। कितनी खराब मेरी गति हो गई सिर्फ मेरे गुस्से के कारण। अब स्वयं परमात्मा आए हैं मुझे बोध देने कि अब तो मैं बोध पाऊं,
और परमात्मा उसने फिर खुद का मुंह, वो जो होल रहता है ना, खुद का घर बनाया हुआ, उसके अंदर उसने खुद का मुंह डाला और पीछे से पूरा बॉडी बाहर रखा। गांव में पता चल गया कि चंड कौशिक शांत हो गया है एकदम, तो गांव के लोग उसको पूजने आने लगे। कोई फूल डालता है, कोई घी चढ़ाता है, कोई दूध चढ़ाता है। पूरा चंड कौशिक ऑयली हो गया। मिठास, दूध की मिठास, घी की मिठास, उसके ऊपर चींटियां आने लगी, जंगली चींटियां। अब वो चींटियां यहाँ से घुसती थी बॉडी पे, वहां से निकलती थी, वहां से घुसती थी, वहां से निकलती थी। इस तरह से चींटियों ने, चंड शास्त्रों में आता है चंड कौशिक की तो शास्त्रों में आता है कि चंड कौशिक की पूरी बॉडी छलनी जैसी बन चुकी थी। ठीक है, ये है परमात्मा का वचनाधीश। जो बोलते हैं वो सही होता है। केवल ज्ञान के बाद परमात्मा मालकोश, केवल ज्ञान के बाद जब समूह शरण में बैठ के देशना देते हैं तो वो अर्धमागधी भाषा में देशना देते हैं, लेकिन उनकी वाणी का इतना प्रभाव, इतना जोरदार अतिशय रहता है कि जिसकी वजह से जितने भी लोग समूह शरण में आए हैं उनको, मतलब देव, देवी, पशु, पक्षी, मानव, जो भी आया है, सबको अपनी अपनी जो भाषा खुद को समझ में आती है उस भाषा में वो वाणी समझ में आती है। और वो वाणी 35 गुणों से सहित होती है, मतलब उस वाणी के 35 गुण होते हैं। सर्वथा सहु सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष ति मुक्त थईने, मोक्ष सुख सहु जगवरो। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम, प्रधानम सर्वधर्माणाम, जैनम जयति शासनम।